एएसके क्लासेस में आपका स्वागत है। फाइनली अब मैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ। आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि प्लीज़ सर बिजनेस स्टडी का लेकर के आइए। एंड फाइनली अब आपके सामने है। परेशान मत होना, एक एक चीज़ समझाऊंगा। और यकीन मानो, बिजनेस स्टडी जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपने इस सब्जेक्ट का चुनाव किया है मतलब डेफिनेटली आगे जा कर के लाइफ में आप बहुत अच्छा करने वाले हो। तो चलो फिर हम करते हैं वीडियो को शुरू से शुरू और देखते हैं कि बिजनेस स्टडी में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे एंड क्या होगा सही आंसर। मैं वीडियो को स्टार्ट करूं इसके पहले आपको मैं बता देता हूं, ये प्रश्न पत्र कोई मामूली प्रश्न पत्र नहीं है, इसे हल्के मत लेना। ये आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग, साथ में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसे डिजाइन किया गया है। ब्लूप्रिंट में किस प्रकार से क्वेश्चंस थे, ठीक वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर अरेंज किया हूं ताकि एग्जाम में बहुत हेल्प मिल सके। तुमको पता है, अगर इस वीडियो को तुम पूरा देखते हो ना तो यकीन मानो 80 में तुम्हारे 60 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं। एंड जैसे मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा तो वहां से तुम्हारा 20 नंबर का कवर हो जाएगा। मतलब दो प्रैक्टिस पेपर पढ़ने के बाद तुम्हारा 80 में से 80 आने वाला है। देखो, समय तुम्हें 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे पूरा पूरा पेपर सॉल्व करना है। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के तरफ। पहला नंबर कहता है कि सही विकल्प चुनकर एक लिखो। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें निश्चित एवं नियत वेतन मिलता है। ऐसा क्या चीज है जिसमें निश्चित और नियत वेतन मिलता है, तो वो है रोजगार। अगर किसी व्यक्ति को रोजगार मिल गया तो हमेशा फिक्स पेमेंट मिलेगा, चाहे जितना मिले, और नियमित मिलेगा, इसे कहते हैं रोजगार। ठीक है, व्यवसाय में बहुत दिक्कत होती है भाई, कभी पैसे कमा लेता है इंसान, कभी नहीं कमाता। पैसा पैसा मतलब होता है, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल तौर पर दे रहे हैं, जैसे कोई चर्मकार है, ठीक है, तो उसका पैसा क्या है, जूता चप्पल काम करा, चमड़े काम करना। तो पैसा में नियमित वेतन नहीं मिलता एंड उद्योग में भी नहीं मिलता, लेकिन रोजगार में फिक्स है भाई, है ना। काम में लगे चाहे 10,000 मिले, लेकिन मिलेगा। जोखिम का प्रतिफल होता है, यहां पर सही आंसर लिखना है लाभ। जहां जहां जोखिम है लाभ ज्यादा होता है, इस चीज को ध्यान रखना। शेयर मार्केट का नाम सुने होगे, बहुत ज्यादा रिस्की रहता है, लेकिन अगर प्रॉफिट देता है तो अच्छा खासा पैसा बना के देता है ना। तो ये है। तीसरा नंबर कहता है, एक सहकारी समिति का पंजीयन किस अधिनियम के अंतर्गत होता है, तो इसका सही आंसर लिखना है 1912 सहकारी अधिनियम के तहत। चौथा नंबर कहता है, ऐसी व्यावसायिक इकाई जो एक से अधिक देशों में अपना व्यवसाय संचालित करती है क्या कहलाता है। कई सारे देशों में अगर तुम्हारा व्यवसाय चल रहा है मतलब भूमंडलीय उद्यम है तुम्हारा। नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक केंद्रीकृत नियंत्रण कहां से किया जाता है, इसका सही आंसर लिखना है मुख्यालय से। हर एक चीज का मुख्यालय होता है और मुख्यालय से ही पूरा डायरेक्ट होता है। नेक्स्ट कहता है छठवां नंबर, वाणिज्य बैंक के कार्य बताना है, तो इसका सही आंसर लिखना है उपरोक्त सभी, क्योंकि वो जमा स्वीकार करता है, ऋण देता है और धन का हस्तांतरण भी करता है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है, विदेशी व्यापार खालिस्तान प्रकार का होता है, तो विदेशी व्यापार 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि कंपनी की पूंजी विभक्ति डैश 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 होती है, तो समान मूल्यों के अंशों में, समान मूल्यों के अंशों में, ये चीज आपको लिखना है। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर की सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदार की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो सामान्य है ना, तो यहां पर आपको लिखना है 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है, संयुक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र तथा डैश डैश क्षेत्र के दोनों गुण शामिल होते हैं, तो सार्वजनिक होगा, यहां पर आपको लिखना है सार्वजनिक। मतलब अगर वो संयुक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों गुण शामिल होना चाहिए। मतलब अगर कोई संयुक्त है, साथ में है, तो उसमें गवर्नमेंट के एंड कोई प्राइवेट व्यक्ति का, दोनों का गुण होना चाहिए, तभी जाकर के ग्रोथ करेगा। पांचवा नंबर कह रहा है कि वह प्रलेख जिसमें बीमा की शर्त का उल्लेख होता है क्या कहलाता है, उसे कहते हैं बीमा पॉलिसी, है ना। तुम सुने भी होगे कि लोग आते हैं बीमा पॉलिसी करते हैं, बोलते हैं ये वाला पॉलिसी करा लो, और वो तुम्हें जिंदगी से ज्यादा मरने के फायदा बताते हैं कि आप मरोगे तो इतना पैसा मिलेगा आपके घर वालों को, है ना। कभी बीमा पॉलिसी वाले के पास बैठना, तुम्हारा जिंदगी कम फायदा बताएगा, तुम्हारे मरने का ज्यादा फायदा बताएगा। नेक्स्ट कह रहा है छठवां नंबर कि ऑनलाइन व्यवसाय करने की विधि को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स देखते हैं ना, आजकल चल रहा है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, लड़कियों का फेवरेट होता है मीशो, बहुत खरीदती हैं वहां से सामान है, आप भी खरीदते होगे। आप किस सोशल मीडिया साइट के, सॉरी, आप किस सोशल ई कॉमर्स का यूज करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। मतलब आप क्या ज्यादा यूज करते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा या मीशो। नेक्स्ट कहता है सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कहता है डाक संचार उद्योग तृतीयक उद्योग कहलाते हैं,
तो बिल्कुल यहाँ पर आपको सही कर देना है। नेक्स्ट, वाणिज्य व्यापार का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम 50 सदस्य होते हैं, नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट कहता है प्रतिनिधि साझेदार लाभ हानि का भागीदारी नहीं होता है, ये चीज बिल्कुल सही हो जाएगा। वायरस कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है, गलत हो जाएगा। वायरस जो होता है कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है। ई कॉमर्स का क्षेत्र व्यवसाय में व्यापक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से चौथा, तीसरा और पांचवा गलत है, बाकी सब कुछ सही है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है सही जोड़ी मिलाइए। पहला नंबर कह रहा है कि आपका रोजगार, तो इसका हो जाएगा आपका व्यापार। नेक्स्ट कहता है एकाकी व्यापार, तो इसका सही हो जाएगा आपका कर्ता द्वारा निर्णय, ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सार्वजनिक कंपनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम 7 सदस्य, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है ग्राहक से ग्राहक कॉमर्स, तो दोनों पक्ष व्यावसायिक इकाई, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कहता है कि अंकीय मुद्रा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट कहता है निष्क्रिय साझेदार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्म में पूंजी लागत। और अंतिम कह रहा है निजी कंपनी, तो केवल स्वामी। ये लो भाई, ये भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हमारा पहला नंबर कहता है कि मछली पकड़ना किस प्रकार का उद्योग है, तो मछली पकड़ना आपका मत्स्य उद्योग है ना, मत्स्य उद्योग। नेक्स्ट कहता है कि कंपनी का निर्माण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं प्रवर्तक, है ना, जिसे तुम क्या कहते हो यार, सीईओ कहते हो ना, ये इस कंपनी के तो सीईओ हैं, है ना, मतलब जो कंपनी को स्टार्ट किया है। जैसे तुम देखते हो कि मिडिल एजुकेशन को स्टार्ट करने वाला मैं स्वयं हूँ, तो एक तरह से कह सकते हो कि मैं उसका एमडी एंड सीईओ हूँ, क्योंकि मैंने उस कंपनी को स्टार्ट किया है। हाँ, कुछ दिन बाद मिडिल एजुकेशन को रजिस्टर्ड कर दूंगा, और जब मेरा फेस रिवील होगा तो फिर सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। रजिस्टर्ड होकर के बाकायदे कोचिंग संस्थान खोली जाएगी, और आगे आगे बहुत सारी कामें करनी हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर कहता है कि पार्षद सीमा नियम में कितने वाक्य होते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है 6 वाक्य होते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी में निवेशकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। नेक्स्ट कहता है कि सरकारी कंपनी की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है, तो यहाँ पर लिखना है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत की जाती है। छठवां नंबर कहता है कि संयुक्त हिंदू परिवार किस क्षेत्र की व्यावसायिक इकाई है, तो यहाँ पर आपको लिखना है धार्मिक, सामाजिक, और लिखना है आपको धार्मिक, सामाजिक और व्यावसायिक। नेक्स्ट कहता है एनईएफटी का पूरा नाम क्या है, तो एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, अर्थात एनईएफटी। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट स्टूडेंट। इन सब का आंसर भी लेकर के आया हूँ, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न क्रमांक 6। छठवां नंबर कहता है पेशा से क्या तात्पर्य है, एंड यहीं पर अथवा में कहता है उद्योग से क्या आशय है। आइए हम दिखाते हैं पेशा क्या होता है, ये रहा है आपके सामने आंसर, टेक आ स्क्रीनशॉट, यही लिखना है। एंड उद्योग क्या है, ये रहा है आंसर, आप इसका भी फोटो क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर कहता है व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, स्पष्ट कीजिए। एंड अथवा में कहता है कि वाणिज्य से क्या आशय है, ये चीज हमें बताना है। तो ये रहा है आपके सामने व्यवसाय का आर्थिक क्रिया है, एंड ये रहा वाणिज्य, इसका भी फोटो खींच लो। 8वां नंबर कह रहा है एकाकी व्यापार से क्या आशय है, और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि साझेदारी किसे कहते हैं। तो ये रहा है आपके सामने एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार मतलब होता है जिसमें एकल स्वामित्व होता है, जैसे मिडिल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में केवल मेरा स्वामित्व है, किसी और का नहीं, तो वो एकाकी व्यापार है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि साझेदारी, तो ये रहा है आपके सामने। नेक्स्ट कहता है कि सार्वजनिक उपक्रम से क्या आशय है, और अथवा कह रहा है कि उपभोक्ता सहकारी संगठन किसे कहते हैं। ये रहा है आपके सामने सार्वजनिक उपक्रम, एंड ये रहा आपके सामने उपभोक्ता सहकारी संगठन, इसका फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर भूमंडलीय उद्योग किसे कहते हैं, और अथवा में कह रहा है निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संगठन के 2 एग्जाम्पल देना है। तो ये रहा है आपके सामने भूमंडलीय उद्यम मतलब ग्लोबल एंटरप्राइज, एक ऐसी बड़ी कंपनी होती है जिसमें एक से अधिक देशों में अपना व्यवसाय संचालित होता है, जिसे बहुराष्ट्रीय निगम भी कहा जाता है। एंड ये रहा अथवा वाला। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ लिखना है, और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि विभागीय संगठन के 2 लाभ भी बताना है। तो ये रहा आपका ऊपर वाला, सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, जिसमें स्वामित्व और संचालन सरकार के पास होती है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाने के बजाय जनता को सेवाएं प्रदान करना होता है, उसे कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। एंड नेक्स्ट ये रहा विभागीय संगठन के 2 लाभ, यह सरकार को प्रत्यक्ष नियंत्रण और गोपनीय प्रदान करता है, इतना लिखना है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर कह रहा है कि व्यावसायिक सेवा का अर्थ लिखिए, और अथवा कह रहा है कि ई बैंकिंग का अर्थ लिखो। ये रहा है आपके सामने व्यावसायिक सेवा, वे सेवाएं जिसमें व्यवसाय अपने संचालन में सहायता के लिए खरीदते हैं, उसे व्यावसायिक सेवा कहते हैं।
एंड ये रहा आपके सामने ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, आपको ये लिख के कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर कह रहा है कि वाणिज्य बैंक किसे कहते हैं, और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि डायरेक्ट टू होम मतलब डीटीएच सेवा से क्या तात्पर्य है। तो ये रहा है आपके सामने वाणिज्य बैंक, तो आप इसका फोटो खींच लीजिए। एंड नेक्स्ट कह रहा है ये डीटीएच डायरेक्ट टू होम एक ऐसा उपग्रह आधारित टेलीविजन सेवा है जिसमें डिजिटल टीवी का सिग्नल सीधे उपग्रह से ग्राहक के घरों तक पहुंचाया जाता है, उसे कहते हैं डीटीएच डायरेक्ट टू होम। ठीक। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 14 नंबर की ई कॉमर्स की सफलता के लिए 2 आवश्यक संसाधन लिखना है, और यहीं पर अथवम कह रहा है कि डाटा स्टोर की सुरक्षा का क्या आशय है। तो ये देखिए नेक्स्ट का आंसर, टेक आ स्क्रीनशॉट, एंड ये रहा इसका अथवा वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है 15 नंबर के स्मार्ट कार्ड के 2 लाभ बताना है, और अथवा में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रतिधारण क्या है। तो ये रहा आपके सामने स्मार्ट कार्ड के 2 लाभ। सबसे पहले उच्च सुरक्षा हो जाएगा, एंड दूसरा में लिखना है कि सुविधाजनक डेटा प्रबंधन। ठीक, तो आप इसका फोटो खींच लो, एंड ये रहा इसका भी फोटो खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपका 16 नंबर की व्यवसाय की 3 विशेषताएं बतानी है, और अथवा में कह रहा है कि पेशा तथा रोजगार में 3 अंतर लिखो। ठीक, तो ये रहा व्यवसाय की 3 विशेषताएं। ठीक, ये तुम्हें लिखना है, एंड सॉरी ये रहा व्यवसाय की 3 विशेषताएं, ये लिखना है, एंड पेशा और रोजगार में अंतर ये तुम्हारे सामने है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तुम्हारा पहला अंतर है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा दूसरा अंतर, और यहाँ से स्टार्ट होता है तीसरा अंतर। ठीक, ये अब लिखना है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि साझेदारी व्यापार का 3 लाभ बताना है, और अथवा कह रहा है कि सहकारी समिति के 3 दोष भी बताना है। ये रहा है आपके सामने साझेदारी व्यापार के 3 लाभ। सबसे पहले साझा कार्यभार और बेहतर निर्णय लेना, अधिक पूंजी और वित्तीय लचीलापन, और संस्था में आसानी और कम लागत। ठीक, ये लिखना है। एंड अथवा में ये रहा इसके दोष, तो ये प्रबंध वाला और राजनीति वाला और सीमित पूंजी वाला, ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि सेवा के विभिन्न प्रकार बताना है, और अथवा में कह रहा है कि ई बैंकिंग के कोई 3 लाभ बताइए। तो सेवा के प्रमुख प्रकार देख लीजिए, उपभोक्ता सेवाएं हो गया, व्यावसायिक सेवाएं हो गया, और सार्वजनिक या सहकारी सेवाएं। ठीक है, एंड ई बैंकिंग के लाभ, तो सबसे पहले 24 आवर्स अवेलेबल होता है ई बैंकिंग, समय और लागत की बचत होती है, और बेहतरीन वित्तीय ट्रैकिंग होता है, मतलब पैसा कहाँ जा रहा है पूरा हिसाब होता है। 19 नंबर कहता है ई कॉमर्स के 3 प्रकार बताओ, और यहीं पर अथवा कह रहा है कि ई व्यवसाय के 3 अनुप्रयोग भी लिखना है। तो ये रहा है आपके सामने ई कॉमर्स के प्रमुख दिए गए उपाय, जैसे हो गए बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एंड बिजनेस टू बिजनेस, ये चीज आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है व्यापार और वाणिज्य में अंतर बताना है, और अथवा कह रहा है कि उद्योग के वर्गीकरण की व्याख्या करनी है। तो आइए हम दिखा देते हैं। अच्छा, ये इसके आगे का है ना, ये मैं दिखाना भूल गया था। ये रहा व्यापार और वाणिज्य में अंतर, तो ये हो जाएगा तुम्हारे सामने पहला अंतर, ये हो जाएगा दूसरा अंतर, ये हो गया तीसरा अंतर, एंड ये हो गया आपका चौथा अंतर। बस इतना आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ये रहा अथवा वाला, तो आप इसका फोटो खींच लीजिए। ठीक, आकार के आधार पर ये रहा, एंड नेक्स्ट रहा स्वामित्व के आधार पर, एंड ये रहा मुख्य भूमिका के आधार पर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सहकारी समिति के कोई 4 लाभ बताइए। अथवा में कह रहा है कि एक व्यवसाय के चयन को प्रभावित करने वाले 4 घटक लिखना है। ठीक, तो ये रहा है आपके सामने। ठीक है, 21 नंबर, एंड ये रहा इसके अथवा वाला, तो ये चीज़ हमें लिख के कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहा 4 के 4 पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निजी और सार्वजनिक में 4 अंतर बताना है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में। तो ये रहा तुम्हारे सामने अंतर, स्वामित्व का नियंत्रण, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का रहा, ये निजी क्षेत्र का रहा। तो आप अंतर इस प्रकार से लिख लेना। ठीक है, ऐसे एक साइड निजी लिखना, एक साइड सार्वजनिक लिखना, और बाकी यहाँ पर लिखा गया है दोनों पॉइंट, ये रहा तीसरा, एंड ये रहा चौथा पॉइंट। 4 पॉइंट लिखना है, 4 नंबर का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अथवा में क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में निजी भागीदारी की भूमिका बताना है, मतलब ट्रिपल पी मॉडल को समझाना है। तो ये रहा है आपके सामने ट्रिपल पी मॉडल। बुनियादी ढांचे के विकास और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के एक दीर्घकालिक सहयोग है, ये लिखना है ट्रिपल पी, देख लो। ठीक, इस प्रकार से लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डाक विभाग की कोई 4 सहायक सुविधाएं लिखो। तो ये रहा है आपके डाक विभाग की 4 सहायक सुविधाएं। ठीक है, वित्तीय सेवा, पहले बचत बैंक खाता, फिर मनी ऑर्डर और सरकारी योजनाएं, फिर बीमा सेवाएं देख लो, डाक जीवन बीमा, और ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक। ठीक, ये चीज़ आपको लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट एक सेकंड, नेक्स्ट कह रहा है कि वाणिज्य बैंक में कोई 4 कार्य लिखना है, एंड ये रहा तुम्हारे सामने 4 कार्य। सबसे पहले जमा It's स्वीकार 9 करना है, o'clock. ऋण देना और साख का सृजन करना है, भुगतान और ऋण पत्र प्रदान करना है, एंड एजेंसी की विधि सेवाएं। बस इतना आपको लिखना था।
तो इस प्रकार से स्टूडेंट सब कुछ कंप्लीट कर दिया हूँ, 1 से लेकर के 23 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा था विथ सॉल्यूशन अथवा सहित बताया हूँ, कोई चीज़ स्किप नहीं किया हूँ। अब आपको चाहिए इसका पीडीएफ, तो पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सिंपल सा टच करके सिंगल क्लिक में पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों तक साझा जरूर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ। सो भी के लिए बाय बाय एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।